अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरा पिछला वीलॉग देखा, उसे पसंद किया, उसे शेयर किया और मुझे अपने कीमती फीडबैक से नवाजा। कुछ दोस्तों ने ये रिक्वेस्ट की है कि अगर मैं वेस्टर्न इंजेक्शन के बारे में एक छोटा सा वीलॉग उनकी खिदमत में पेश करूं ताकि आम आवाम जिनको इस इंजेक्शन के बारे में कोई बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है उनको उन तक ये पैगाम पहुंचाया जा सके। तो मैंने जिस तरह अपने पिछले व्लॉग में भी मेंशन किया था कि जो वेस्टर्न इंजेक्शन है वो पिछले तकरीबन 20 साल से पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। मुख्तलिफ आई की कंडीशंस हैं उनके लिए, जिसमें शुगर की वजह से जो असरात रेटिना के ऊपर होते हैं, ये टॉप ऑफ द लिस्ट है पाकिस्तान के हवाले से। उसके अलावा एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन यानी कि बुढ़ापे की वजह से जो आपकी बिनाई मुतासर होती है, ये है। उसके अलावा एक और कंडीशन होती है जिसे रेटिनल वेन ओक्लूजन कहते हैं, जिसमें आपकी जो खून की नाली होती है उसमें कोई अगर खुदा न खास्ता कोई ब्लॉकेज हो जाए आँख के पिछले हिस्से में और उसकी वजह से आपकी नज़र मुतासर हो जाती है, तो उस में भी ये इंजेक्शन दिया जाता है। अब ये काम किस तरह करता है? देखिए, ये जो तमाम कंडीशंस जिनका मैंने जिक्र किया, इन तमाम कंडीशंस में होता इस तरह है कि आपकी आँख के अंदर एक ख़ास केमिकल प्रोड्यूस होता है, क्योंकि आपकी आँख की ब्लड सप्लाई कोई इतनी अच्छी नहीं होती इन कंडीशंस की वजह से, फॉर एग्जांपल शुगर की वजह से या एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन की वजह से। तो ये केमिकल जब आँख के अंदर प्रोड्यूस होता है कुदरती तौर पर, तो इस केमिकल का काम ये है कि ये ड्राइव करता है आपकी आँख को कि वो अपनी ब्लड सप्लाई बेहतर करे। उसके लिए आँख के पास सिर्फ एक ही तरीका होता है और वो ये तरीका होता है कि आँख के अंदर कुदरती तौर पर जो है वो खून की नई नालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। आप कहेंगे कि ये तो फिर अच्छा केमिकल है, क्योंकि इसकी वजह से नई खून की नालियाँ बन रही हैं और इसका मतलब है कि ज़्यादा खून आ रहा है आँख के अंदर। एक हद तक तो ये बात ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ये खून की नालियाँ बनती हैं ये स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ये बहुत वीक होती हैं और ये किसी वक्त भी लीकेज इनमें स्टार्ट हो सकती है। अगर इनमें लीकेज खुदा न खास्ता स्टार्ट हो जाए तो आपकी आँख के अंदर जो है ना वो खून आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी बिनाई फौरी तौर पर ख़त्म हो सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप इस केमिकल को आँख के अंदर से किसी तरीके से ख़त्म करें, और ये वेस्टर्न इंजेक्शन एक तरह से एंटीडोट है इस केमिकल का। यानी कि जब आप ये इंजेक्ट करते हैं आँख के अंदर, तो ये वेस्टर्न इंजेक्शन के मॉलिक्यूल्स उस केमिकल के मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स होके उसे न्यूट्रल कर देते हैं। लेकिन चूँकि डायबिटीज़ है या एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन है, ये तो आपकी बॉडी में हमेशा रहेगी। आपकी उम्र तो कम नहीं हो सकती, उम्र तो आपकी दिन ब दिन बढ़ेगी। इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो केमिकल प्रोड्यूस होने के चांसेस हैं। इसी तरह शुगर है अगर आपको, तो वक्ती तौर पर तो आराम आ जाएगा, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वो केमिकल दोबारा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि हम इसको रेगुलर बेसिस पे इन इंजेक्शंस को आंखों के अंदर लगाते रहें, ताकि उस केमिकल की जो कंसंट्रेशन है, यानी कि उसका जो लेवल है, वो एक ख़ास हद से कम रहे। जैसे ही उसका लेवल एक ख़ास हद से ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से दोबारा आँख के अंदर ब्लड वेसल्स प्रोड्यूस होंगी और वो ब्लड वेसल्स लीकेज स्टार्ट कर देंगी, जिसकी वजह से बजाय इसके कि आपकी आंखों को कोई फ़ायदा हो उन ब्लड वेसल्स का, वो आपको नुकसान देंगी। अच्छा, उसके अलावा एक और क्वेश्चन जो मेरे कुछ दोस्तों ने पूछा है, मेरे ख्याल में कुछ जो है ना वो पाकिस्तान में कुछ माशाल्लाह सीनियर डॉक्टर्स हैं, हमारे उस्ताद हैं, लेकिन कुछ शायद मिस इन्फॉर्मेशन उनकी तरफ से आवाम को पहुंची है, या शायद उनका मैसेज सही तरह नहीं पहुंच सका। मैं सुन रहा था कि कुछ डॉक्टर्स ने, सीनियर डॉक्टर्स ने कहा है कि ये वेस्टर्न इंजेक्शन पूरी दुनिया में बैन है और पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है और ये जुल्म है। जी, इस तरह की बिल्कुल सूरत हाल नहीं है। मैं अर्ज़ कर दूं कि कोई भी जो मेडिकल प्रोडक्ट होता है, ख़ासकर मेडिसिन होती हैं, उसमें एक होता है लाइसेंस उसका, कि आपने लाइसेंस लिया हुआ है और उसको एज ए मेडिसिन रजिस्टर करवाया हुआ है और उससे आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और दूसरा उसका होता है लेबल। लेबल का मतलब ये होता है कि वो इंजेक्शन किस
کنڈیشن کے لیے یا وہ میڈیسن کس کنڈیشن کے لیے یوز ہو رہی ہے. جو اویسٹن انجیکشن ہے یہ لائسنسڈ ہے, ٹھیک ہے جی, عام تقریباً پوری دنیا میں, مطلب پوری دنیا میں جو ہے نا وہ ظاہر ہے یہ میڈیسن ہے تو یہ لائسنسڈ ہے. لیکن جو یہ آف لیبل لائسنس ہے اس کا آنکھ کے حوالے سے, یعنی کہ اس کے لائسنس تو ان کے پاس ہے کہ انہوں نے ٹریٹمنٹ کرنی ہے اور اس کو ایز اے ڈرگ ایز اے میڈیسن انہوں نے رجسٹر کروایا ہوا ہے, لیکن آنکھ کے حوالے سے انہوں نے اس کا لائسنس پرٹیکولرلی نہیں لیا ہوا, اور اس کی وجوہات میں اپنے پچھلے ولاگ میں بیان کر چکا ہوں. تو اس کی وجہ سے اس کا جو یوز ہے وہ آف لیبل کہلاتا ہے, یعنی کہ اس کو بنایا گیا تھا پیٹ کے کینسر کے لیے, اور اس کے لیے جو ہے نا وہ اس کو لائسنس بھی کیا گیا ہے. آنکھ کے لیے اس کے یہ ریکمینڈ نہیں کرتے, یا جو مینوفیکچرر ہے اس نے اس کا لائسنس آنکھ کے یوز کے لیے نہیں لیا ہوا, لیکن مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں دنیا میں جو کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, فار ایگزامپل ایف ڈی اے ہے جو کہ امریکہ میں ہے, یو کے میں نیشنل ہیلتھ سروسز ہیں, اور باقی ہر دنیا کے ملک میں ایک کوئی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے ان کی. تو تمام ڈرگ اتھارٹیز کے مطابق ایز پر ایز مائی انڈرسٹینڈنگ از کنسرن کہ ایویسٹن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں آف لائسنس ڈرگ کے طور پر آنکھوں کی ان کنڈیشنز کے لیے. میں نے جس طرح اپنے پرانے ولاگ میں عرض کیا کہ میں تقریباً یو کے میں مجھے 11 سے 12 سال ہو چکے ہیں ایز آئی اسپیشلسٹ کام کرتے ہوئے, اور یہاں پہ ایویسٹن ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں مختلف کنڈیشنز میں. کچھ کنڈیشنز کا نام میں نے لیا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور کنڈیشنز بھی ہیں جس میں ہم ایویسٹن یہاں پہ یوز کرتے ہیں. ہاں, اس میں ہمیں مریض کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ انجیکشن آنکھ کے لیے یا یہ میڈیسن آنکھ کے لیے نہیں تھی بنائی گئی, لیکن اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں, تو اس لیے ہمیں اسے استعمال کرنے کی اجازت دی جائے, اور مریض کو عام طور پر اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات آپ کو اس ولاگ میں مل گئے ہوں گے. السلام علیکم.